हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 26 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को सम्मानित किया गया है। चर्चे में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन, ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी जो अगले महीने रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब डी गुकेश ने जीता है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के नए स्ट्रेन वेरिएंट को इंटरेस्ट घोषित किया है। इस वेरिएंट का नाम है JN1। इसका पहला केस केरल में देखने को मिला है। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया गया। बोध गया में पहला अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन दलाई लामा ने किया। हनुवंतीय जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना है हार्दिक सिंह को, और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है, वीटा दानी बनी है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में जीत लिया है कोजी याकोशु ने, माफ कीजिएगा, और ये बिलोंग करते हैं जापान से। कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में आप लोगों ने हालांकि पहले भी पढ़ा होगा। ये फ्रांस में आयोजित होने वाला फिल्मों का एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है, जिसमें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये जीता है जापानी एक्टर कोजी याकुशु ने। उन्हें यह अवार्ड 2023 की फिल्म परफेक्ट डेज के लिए मिला है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था विम वेंडर्स के द्वारा। आयोजन जैसे कि मैंने बताया फ्रांस में किया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम फेस्टिवल दी कांस है। इस फेस्टिवल की शुरुआत 1946 में हुई और इस बार इसका 76वां संस्करण रहा था। ठीक है, अब एक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए, इस साल का जो ऑस्कर अवार्ड रहा था ना, ऑस्कर अवार्ड जो कि फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, तो 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। और एक्ट्रेस में तो मिशेल यो थी, वो ये अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई बनी। मैंने आप लोगों को हालांकि बताया भी था, लेकिन क्वेश्चन एक्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उनका ऑप्शन पिक नहीं किया है। माइकल डगलस ये हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। अभी भारत में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था गोवा में, इसमें इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किए गए थे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और अल्लू अर्जुन, इस साल का जो नेशनल फिल्म अवार्ड रहा ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये जीता है अल्लू अर्जुन ने इनकी फिल्म पुष्पा के लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब दूसरा नंबर का प्रश्न और तीसरे नंबर का प्रश्न मैंने रिविजन कर रखा है। रिविजन नहीं, हालांकि ऑलरेडी मैंने कभी ना कभी इसके बारे में बताया है, लेकिन 2 डेज को मैंने यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि दिसंबर महीने की 24 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। इस दिन को वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, और इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के होने वाले शोषण को रोकना। वैसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मार्च महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव एकता, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। हालांकि इसे मैं मेंशन कर दूंगी, टेंशन ना लें इसके लिए। यहाँ पर यदि मैं 23 तारीख को डिस्कस करूं, 23 दिसंबर को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के जो 5वें क्रम के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, इनकी स्मृति में। और 25 दिसंबर को आगे हम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सुशासन दिवस जो कि दिसंबर महीने की 25 तारीख को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के यानी कि भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। 2014 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सरकार की जवाबदेही के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना है। ठीक है, और नीति आयोग के द्वारा हालांकि सुशासन सूचकांक भी रिलीज किया जाता है। अभी सुशासन सूचकांक जो पिछला आया था उसमें गुजरात को टॉप पर रखा गया था। आगे चलते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा हो चुकी है।
24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जहां पर मैंने 2 भाषाओं को मेंशन किया है। हिंदी भाषा के लिए मिला है संजीव को। इनकी जो उपन्यास थी, इनका नोबल मुझे पहचानों के लिए मिला है। संजीव ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अब तक 150 कहानियां और 14 उपन्यास लिखे हैं। तो साहित्य अकादमी बोर्ड के अनुसार, मतलब कि मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को एक तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कि संस्कृति मंत्रालय की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मेशन ईयर 1954, दिल्ली में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष माधव कौशिक, सचिव इसके के श्रीनिवास राव हो जाएंगे। पुष्पा भारती की यदि मैं बात करूं, तो देखिए अभी का जो व्यास सम्मान रहा है, व्यास सम्मान 2023 का, ये पुष्पा भारती को मिला है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी इनकी किस रचना के लिए इन्हें मिला है। जबकि पिछले साल के व्यास सम्मान की यदि मैं बात करूं, तो ये पागल खाना रचना के लिए मिला था 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को। पिछले साल के सरस्वती सम्मान की मैं बात करूं, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हालांकि ये दिया जाता है, जो कि पिछले साल का मिला था शिवा शंकरी को। देखिए बैकग्राउंड में हो सकता है आपको नॉइस आ रही हो, रीजन है कि मैं इस समय हॉलीडे पर हूं और बाहर हूं, तो आसपास के लोगों की कुछ आवाज आपको सुनाई दे सकती है, ठीक है। और 2-3 दिन तक हालांकि हॉलीडे पर ही रहूंगी, लेकिन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो देखिए हिंदी भाषा का मैंने बताया किसे मिला है, संजीव को। अंग्रेजी भाषा का ये मिला है नीलम शरण गौर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो अंग्रेजी उपन्यास था रिक्विम इन राग जानकी के लिए, ये उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से बिलोंग करती हैं और एक भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार है। हालांकि कुछ भाषाओं में जो विजेता है ये सभी मैंने मेंशन कर दिया है। हिंदी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट लगा, जो कि मैंने एमसीक्यू में आप लोगों को बता दिया है। ये लिस्ट एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। आगे चलते हैं, किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो रिसेंटली जो सुकृता पॉल थी, इन्होंने जीत लिया है टैगोर साहित्य पुरस्कार। ये कवि आलोचक हैं सुकृता पॉल। इनकी पुस्तक है जो सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, इसका 6ठा पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित किया गया है इन्हें। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगी क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है। एक सेकेंड रुके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो रिसेंटली जो सुकृता पॉल है, इन्होंने जीता है टैगोर साहित्य पुरस्कार। इनकी जो पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए। हालांकि देखिए हाल फिलहाल में काफी सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त किया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का अवार्ड जीता है सविता लाडेज ने। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 33वां व्यास सम्मान जस्ट मैंने बताया पुष्पा भारती। चलिए जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इसका आंसर यही है, यादें यादें यादें। इसके लिए इन्होंने इस साल का व्यास सम्मान जीता है। नरगिस मोहम्मदी की यदि मैं बात करूं, तो इस साल का जो शांति का पुरस्कार था, नोबल पीस प्राइज, ये जीता है नरगिस मोहम्मदी ने। जबकि लिटरेचर के क्षेत्र का, साहित्य के क्षेत्र का जो अवार्ड है नोबल का, ये जीता है जॉन फॉसे ने। अभी 2023 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जॉर्जिया गॉस्पेदिनोव ने जीता है, इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए। आगे चलते हैं, हाल ही में लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पर था? तो लीड्स रैंकिंग में रिसेंटली तमिलनाडु रहा है टॉप पर। लीड्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स ईज डिफरेंट स्टेट्स। हाल ही में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने ये जो लीड्स रिपोर्ट जारी की, इसका ये 5वां संस्करण था, जिसमें कि तमिलनाडु को टॉप पर रखा गया है। तमिलनाडु जिसकी कैपिटल चेन्नई हो जाएगी, मुख्यमंत्री MK स्टालिन हो जाएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन से यदि हम देखें, तो भारत का पहला तिलापिया पर्पो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी चेन्नई ने की है। तमिलनाडु के सलेम सागो को रिसेंटली GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए नाश्ता योजना की शुरुआत की है। और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। आंध्र प्रदेश के कुंटूर में भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके अलावा कृषि विपणन सूचकांक जो अभी हाल ही में जारी किया गया, इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर था। महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूं, तो FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता महाराष्ट्र है। कर्नाटक की यदि मैं बात करूं, तो फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में ये टॉप पर रहा है। आगे चलते हैं,
हाल ही में जारी स्किल इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बना है? तो काम करने के लिए केरल बन गया है सबसे पसंदीदा राज्य। इसके 2 शहर हैं, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम। ये भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थल चुने गए हैं। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। अब केरल के करंट अफेयर में यदि हम देखें तो यहाँ पर भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च की गई है और केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने यहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का भी शुभारंभ किया। पारूमला पेन्नल महोत्सव यही मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से आप ओणम फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं। नेहरू बोट रेस का भी आयोजन केरला में किया जाता है। दिल्ली सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है। उत्तर प्रदेश ये ऑनलाइन गेमिंग के मामले में टॉप पर है, जबकि कर्नाटक से आप अभी जस्ट मैंने बताया है। अच्छा, यहाँ से एक नया फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहीं पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिसेंटली ये बन गए हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर। अपने फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया है। हालांकि भारत में लावा मोबाइल ब्रांड के भी ये ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं कार्तिक आर्यन। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं मिशेल स्टार्क। हालांकि पेट कमिंस भी महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन टॉप पर अभी मिशेल स्टार्क ही है, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा है। ट्रेविस हेड भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इस साल का जो फाइनल मैच खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसमें ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। पिछले साल तक हम पढ़ रहे थे कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के सैम करन हैं। स्टैटिक जीके में यदि हम देखें तो कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन दोनों भाइयों ने की थी। किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया? तो गोलकुंडा ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? तो हेमू। किसने पराजित किया ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 26 धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम शेट्टी ने किया था। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये मणिपुरी की शैली है प्रमुख। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर किया? ये सवाल मैंने आप लोगों से कल पूछा था, जिसका आंसर था महेंद्र सिंह धोनी। आज का सवाल आपका है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आंसर इसका आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको डेली की पोस्ट मिल जाती है करंट अफेयर की। टेलीग्राम पर डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।